भूटान में काम करने गए हुए भारतीय मजदूर जान बचाकर रात के अंधेरे में भागकर वापस आए भारत। भारत के पड़ोसी मित्र राष्ट्र भूटान में काम करने के लिए गए हुए भारतीय श्रमिकों ने मजबूरन रात के अंधेरे में भूटान छोड़कर भागकर भारत वापस आने की जानकारी आज उन भारतीय मजदूरों ने भारत पहुंचकर बताया। इस संबंध में भूटान का चुखा क्षेत्र में एफकॉन लिमिटेड में काम करने वाले धीरज कामी ने बताया कि उन्होंने भूटान से अपनी जान बचाकर रात के अंधेरे में से भागने पर मजबूर हुए हैं। इन भागने वाले मजदूरों की संख्या 38 है। उन्हें भारत से भूटान में काम करने के लिए 473 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी देने की बात थी, मगर वहां जाने के उपरांत हम लोगों से उस बातों को अनदेखी करते हुए 273 रुपए प्रतिदिन मजदूरी के रूप में दिया गया एवं इसी तरह से हम लोगों मजबूरन उन कंपनी में काम कर रहे थे, मगर हम सभी मजदूरों को वहां रहना काफी बड़ा प्राणघातक होते जा रहा था, जिसके पश्चात हम लोगों ने कंपनी के अधिकारी को कहा गया कि हम लोगों को भारत वापस कर दिया जाए, मगर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि भारत जाने नहीं मिलेगा, अब यही रहना होगा। इस तरह से बंदी बनाकर रखने की प्रयास किया जा रहा था, जिसको देखते हुए आज हम 38 मजदूरों ने रात के अंधेरे में नदी के रास्ते होते हुए भारत निकलने की प्रयास किया। उसमें भी कंपनी के कुछ लोगों ने हम लोगों को भूटानी पुलिस द्वारा पकड़वाने की प्रयास किया गया, जबकि भूटान पुलिस ने हम लोगों को चारों तरफ घेरकर नदी के रास्ते में पकड़ लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि हम लोगों को पूर्ण रूप से फिर उसी कंपनी में जाकर काम करना होगा। हम लोगों ने उस कंपनी में जाने से इनकार कर दिया गया। हम लोगों ने भूटान में रहना ही नहीं एवं भारत जाना ही है, इस तरह से कहकर हम लोगों ने उन्हें समझाया तो उन लोगों ने हमें फिर उसी जगह में छोड़ दिया गया। उसके बावजूद हम लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर जंगलों के रास्ते होते हुए एवं नदी के रास्ते से भारत की तरफ प्रवेश किया गया। उसके उपरांत भारत आने के स्थानीय जेगांव थाना में जाकर अपनी जान बचाई गई एवं थाना के प्रभारी अभिषेक भट्टाचार्य जी ने नाश्ता की व्यवस्था की गई। उसके उपरांत जेगांव थाना द्वारा हमें अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने आश्वासन दिया गया। उन्होंने इसी संबंध में कहा कि आगामी दिन में भूटान हम लोगों नहीं जाएंगे और अन्य लोगों को भी भूटान नहीं जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि भूटान में काम करना अपनी जान की बाजी लगाना है, वहां मरने के उपरांत भी भूटान सरकार मजदूरों को कंपनसेशन व बीमा के तहत कोई भी सुरक्षा नहीं है। एक अन्य मजदूर लंबू बर्मन ने कहा कि भूटान में कुछ पहले बाजार में सामग्री खरीद करने के लिए जाते वक्त भूटानी नागरिकों ने मारपीट किया एवं छिनताई किया, जिसका हम लोगों ने भूटान पुलिस में शिकायत दर्ज कराया, परंतु न्याय नहीं मिला। वर्तमान परिस्थिति में भूटान में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने भूटान में जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे थे, मगर भूटान सरकार ने हम लोगों की सुरक्षा देने के बदले हम लोगों को इस तरह से आज भागकर अपने घर आने में मजबूर कर दिया गया। उन्होंने कहा, कालचीनी ब्लॉक के प्रखंड विकास अधिकारी प्रशांत बर्मन एवं जेगांव थाना प्रभारी अभिषेक भट्टाचार्य जी आंतरिक हृदय से शुक्रगुजार करते हैं। उन लोगों की मदद द्वारा आज हम लोगों को कोरोना वायरस की महामारी की जांच मुक्त रूप में किया गया एवं अपने घर में पहुंचने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था करवाए हैं, जिसके लिए भारत सरकार को हम मुरी धन्यवाद देते हैं। जबकि भूटान सरकार ने हम लोगों को काम करने के लिए आगे जब भूटान प्रवेश किया गया 21 दिन क्वारंटाइन रखकर हम लोगों से 21,000 वसूला गया एवं आज भी इस कोरोना वायरस की जांच करने के लिए 3,000 रुपए मांगा गया था, जबकि हम लोगों को आज भारत सरकार ने अपने घर जाते वक्त मुफ्त रूप में इस तरह से सेवा प्रदान की। इसके लिए भारत सरकार को हम आभारी होने की बात बताई गई। जेगांव थाना प्रभारी अभिषेक भट्टाचार्य जी ने कहा है कि हमें इन लोगों की मदद करना कर्तव्य बनता है, जिसका मैंने कर्तव्य का पालन की गई है। उन्होंने कहा, कुल 34 कामगार थे जो भूटान से आए थे। इसमें कुचबिहार के 8, अलीपुरद्वार के 2, फलाक्ता के 17 और मयनागुड़ी के 7 कामगार थे, जिन्हें कोरोना की जांच करवाकर और गाड़ी की व्यवस्था कर उनके घर तक उन्हें भेजने की व्यवस्था की गई। उसी तरह से कालचीनी विधानसभा क्षेत्र का खंड विकास अधिकारी प्रशांत बर्मन स्वास्थ्य जांच टीम के साथ जेगांव थाना में पहुंचकर उन सभी कामगारों की जांच करवाए और कोरोना संक्रमित नहीं रहने की नेगेटिव रिपोर्ट सभी कामगारों को प्रदान किए। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने अपने घरों में भेजने के लिए जिला शासक से बातचीत करते हुए भेजने की व्यवस्था भी की जाने की बात बताई गई है। और उन्होंने कहा है, भूटान सरकार ने इस तरह से लॉकडाउन के समय में भारतीय मजदूरों को नहीं भेजना चाहिए था। अगर भेजना ही था तो आधिकारिक रूप से प्रशासन को सूचना देकर भेजते तो बेहतर होता। नहीं। आपका नाम क्या है? धीरज कर दिए। अच्छा, आप भूटान में कहाँ पर काम करते थे? हम लोग जो चुका में है, भूटान चुका में, वो आपकंस लिमिटेड है। तो कितना दिन से काम कर रहे थे उधर? 3-4 महीने हो गया। क्या काम करते थे उधर? हम लोग शटरिंग का, वो कारपेंटर का, रोड का सभी करता है उसमें। भूटान गवर्नमेंट आपको काम जब फिर आया उसका मतलब आपको पेमेंट दिया? पेमेंट तो भूटान गवर्नमेंट दिया, शायद जो आपकंस वाला है उन लोग के लिए गड़बड़ हो गया, उन लोग को सही से पेमेंट नहीं दे रहा है। जो बोला कितना देना चाहिए था? हम लोग को देने वाला था 473। अच्छा। उसमें से 273 दे रहा है और बाद बाकी पैसा नहीं दिया? बाद बाकी पैसा दिया, फिर वो डिविड मारता है, पैसा भी मतलब कम देता है। आदमी लेबर लोगों को बोल रहे हैं, मिस्त्री लोगों को बोलेगा इतना रुपया है, बाद में बोलेगा इतना नहीं होगा, ऐसा है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, जो काम कर रहे थे आपको इंडियन पैसा दिया ना भूटान पैसा दिया? नहीं, भूटान पैसा दे रहा है। नहीं, उसमें क्या है, भूटान मतलब वो
भूटान अगर हम लोग आरटीजीएस करेगा तो भूटान में इंडिया हो सकता है, इंडिया ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कितना दिन से वहाँ पर इतना फंसा हुआ था, किस तरह से अभी आए आप लोग? हम लोग सर उधर 3-4 महीना हो गया, फिर 1 से 1.5 महीना से उधर लॉकडाउन चला सर। हाँ 1 से 1.5 महीना लॉकडाउन चला, फिर बीच में हम लोग को इस महीना में प्रॉब्लम थोड़ा हुआ क्योंकि पेमेंट के बारे में। हाँ हम लोग भागने वाला आदमी नहीं था, काम करने वाला आदमी है, लेकिन उधर जाके आपकंस कंपनी जो है उसमें हम लोग मतलब पूरा जितना हम लोग गया इधर फलाकाटा अलीपुरद्वार से पूरा हम लोग का तकीब किया उन लोगों को। मतलब क्या है उसमें खाना पीना तो ठीक है दे रहा है, लेकिन जो बात बोल रहे हैं पैसे के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उधर जो साहब लोग हैं थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा है। फिर हम लोग बोला, पूरा आदमी बोला, जो पेमेंट का बारे में थोड़ा ये हो गया, फिर बोला हम लोग नहीं रुकेगा सर, हम लोग को जैसे भी हो तो जो भूटान गेट से इंडिया भेजो, ऐसा हम लोग बोल दिया। फिर उधर ने जो सीएम है और जो साहब लोग हैं उन लोग बोल रहे हैं नहीं, आप लोगों को जब लॉकडाउन खुलेगा तो तब आप लोग को छोड़ना पड़ेगा उधर, अगर लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो ऐसे आप लोग को रहना पड़ेगा। फिर हम लोग बोला काहे के लिए इतना दिन हम लोग बैठ के रहेंगे। फिर और एक बात बोला, जो उधर कोविड टेस्ट करना पड़ेगा भूटान में तो 3,000 रुपया करके लेगा। तो हम लोग बोला पैसा हम लोग तो है ही नहीं, कहाँ से देंगे 3,000 रुपया करके, हम लोग तो कमाने वाला आदमी है इधर। फिर अगर ऐसा होगा तो हम लोग को किराया भी नहीं था, फिर घर से पैसा मंगाया, फिर थोड़ा दे दिया। फिर हम लोग सोचा कंपनी वाला कुछ नहीं करेगा, इसलिए हम लोग लास्ट मोमेंट में ऐसा ही किया, जो हम लोग भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि पूरा आदमी बोल रहे हैं, डिसाइड हम लोग किया जो भाग के हम लोग जाएंगे। एक ही रास्ता है हम लोग को जाने के लिए, जो इंडिया। फिर हम लोग क्या सोचा, उधर से भागा, पहले नदी की तरफ से गया तो नदी का पानी थोड़ा बढ़ गया, इसलिए हम लोग डर का वजह से उधर नहीं गया। फिर वापस इधर जब आया, जो आपकंस वाला ने सिक्योरिटी वाला को, पुलिस वाला को कॉल किया, फिर उन लोग 15-20 पुलिस हम लोग को अटैक किया, मतलब पूरा पकड़ लिया। पकड़ के बोल रहे हैं भैया आप लोग का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों भागा इधर से। उन लोग भी बहुत अच्छा ही था, मतलब वो जो हम लोग कंपनी वाला थोड़ा प्रॉब्लम किया। फिर उन लोग बोला नहीं रुको आप लोग, पूरा हम लोग को बैठा के बात कर रहे हैं, आप लोग क्यों जा रहे हैं। हम लोग ऐसा प्रॉब्लम बोल दिया, जो हम लोग इधर रहने वाला नहीं है, इधर थोड़ा पेमेंट का प्रॉब्लम भी है और हम लोग इंडिया भी लॉकडाउन है, हम लोग जैसे भी इंडिया जाना ही पड़ेगा क्योंकि इधर भूटान में ऐसा है मतलब कब लॉकडाउन और लग जाएगा अभी तक पता नहीं है, अभी तक लॉकडाउन खुलने ही वाला ही नहीं है, फिर कितना महीना चलेगा। कहने का मतलब आप लोग को ज़्यादा पैसा का बोल करके वहाँ ले कम पैसा दे रहा था। हाँ सर, जो लॉकडाउन था ना सर, हम लोग बोल रहे नहीं, हम लोग तो 500-600 रुपया मजदूरी था, पहले भी दे रहा था 500-600। हाँ दिया था। लॉकडाउन में क्या किया, जो 475 रुपीज़ देगा, फिर बाद में हम लोग वही हिसाब से रूम पे बैठा, मतलब नहीं आप लोग बैठने से भी 475 रुपीज़ मिलेगा। फिर बाद में उन लोग क्या किया, 275 रुपीज़ दिया, तो हम लोग तो कमाने के लिए गया। अभी भाग के जब आप कहाँ से आया? भाग के हम लोग जो चूका मतलब आपकंस जो लिमिटेड है उधर से इधर नदी की तरफ से आया, तुषा नदी होकर के आप लोग। हाँ सर, उधर से आया, फिर पुलिस ने पकड़ लिया, उन लोग कॉल किया था। अभी आपको यहाँ इंडिया में आके किसने हेल्प किया? इंडिया में सब हम लोग इधर आया, फिर पैदल में आके फिर जो इधर का जाएगा जो थाना है, बीडीओ साहब, ओसी साहब, हम लोग रिक्वेस्ट किया सर हम लोग को तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप अगर कुछ बंदोबस्त करके देगा तो हम लोग सुरक्षित गाँव जाने वाला है, नहीं तो हम लोग को बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। फिर उन लोग बहुत मदद किया सब लोगों ने, इधर का जो सार लोग है, डीएम साहब है, ओसी साहब है, उन लोग बोला ठीक है आप लोग के लिए हम लोग बंदोबस्त कर देंगे और खाना पीना के लिए सब कुछ दे देंगे, और जो गाड़ी भाड़ा जो किराया है इधर से उन लोग हम लोग को दे देगा। अभी आपका ये टेस्ट करा रहे हैं, आपको कोविड का वहाँ 3,000 लग रहा है, यहाँ पैसा लग रहा है? नहीं, इधर तो सब लोग बोल रहे हैं नहीं वो तो फ्री में हो रहा है, लेकिन उधर काय के लिए पैसा मांग रहे हैं, हम लोग तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। आपको अभी भूटान फिर जाना है? नहीं, कभी नहीं जाएंगे। मैं तो उस टाइम में बोल दिया, 38 आदमी बोल दिया मर जाएंगे फिर, लेकिन भूटान नहीं जाएंगे हम लोग। दोबारा भूटान नहीं जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे भूटान। अच्छा, आपका नाम क्या है? धीरज कर दिया। आप कहाँ से आए? हम लोग 1 मिनट पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन इधर का जो सब लोग है, ये फालाकाटा कहाँ पर रहते थे? फलाकाटा हम लोग को सालबाड़ी है ना, सालबाड़ी नूतन सालबाड़ी। ये सब फालाकाटा का है? नहीं पूरा नहीं है, हम लोग 15-16 आदमी हैं। और सब कहाँ का है? और जलपाईगुड़ी का है और मतलब अलीपुरद्वार का है, 4-5 जगह का आदमी है।
वहाँ पर और कितना लेबर होंगे? वहाँ पर मतलब और 200 शायद 200 लेबर है अभी तक है कंपनी के अंदर। इंडियन लेबर, हाँ, इंडियन लेबर, इंडियन उन लेबर। लोग को भी यही सेम परेशानी हो रहा है? उन लोग को तो कंपनी में है, हम लोग तो ठेकेदार के अंडर में शायद गया मतलब वो। आपको ये समस्या आप इंडिया एम्बेसी को बताया भूटान को, हाँ सर, इंडिया का एम्बेसी को? नहीं बताया। স্যার স্যার আজকে যে ভুটান থেকে যে এরা এসেছিল এদের জন্য কি ব্যবস্থা করছেন এবং কি ব্যাপারটা একটু বলবেন? আমার কাছে আমি সকালবেলা সোর্স মারফত খবর পাই যে এরকম ভুটানে অত্যাচারিত হয়ে আমাদের কালচিনি ব্লকের এবং আদার্স কিছু ব্লকের যারা সিটিজেন তারা কাজের সন্ধানে ওদিকে গেছিলেন বাইরে, কারো হয়তো প্ররোচনা বা অর্থের লোভে সেখানে কাজ করতে গেছিলেন। যাওয়ার পরে আমাদের এখানে এই প্যান্ডেমিক সেশনে তারা ওখানে এক বিপদের সম্মুখীন পড়ে এবং কোনো রকম কোনো পথে বা ঘুরপথ পথে তারা এখানে আসে। আমি সকালবেলা মর্নিং 7টার দিকে খবর পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়গার ওসি সাহেবকে স্টেপ নিতে বলি এবং আমাদের যে প্রোটোকল রয়েছে যে কোভিড টেস্ট, আমি সেই কোভিড টেস্ট হেলথ ডিপার্টমেন্টকে বলে সেই কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করেছি। এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে তাদেরকে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া। আমি আমার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কথা বলছি, আমাদের নোডাল অফিসার যিনি আছে কথা বলছি এবং ওসি সাহেব সেটা মনিটরিং করছে। আমরা কি করে সুন্দরভাবে তাদেরকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবো সেই আশাটুকু আমরা রাখছি। কতজন হয়েছে স্যার আজকে? আপাতত আমি যেটা খবর পাচ্ছি টেস্ট চলছে, 38 থেকে 40 জন আছে। স্যার শুনতে পেলাম এরা স্যার অনেক সমস্যায় পড়ে আসতে না পেরে পালিয়ে নদী পথে আসতে বাধ্য হয়েছে। এটা আপনারা যেরকম শুনলেন ওদের কাছ থেকে আমিও সেরকম আমি শুনলাম, কিন্তু এখানে তো আমাদের কিছু নেই, সেটা হচ্ছে অন্য একটা দেশের কথা বলা চলে, সেটা তাদের ব্যাপার। স্যার এদেরকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন? আমরা সেটা মনিটরিং করছি এবং যত সম্ভব একটা সুন্দর একটা বন্দোবস্ত করতে পারবো। স্যার আপনি না, আমি নিজেই খবর পাওয়ার পরে হেলথের স্টাফকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম। আসার পরে যতজন এখানে টেস্ট করা হলো প্রত্যেকটি নেগেটিভ আছে। সবাই নেগেটিভ আছে। স্যার আজকে যে দেখলাম স্যার ভুটান থেকে লেবারগুলো আসছেন, ওনাদের আপনি কি হেল্প করছেন, কি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন? সবই তো আপনাদের বিডিও সাহেব বিশদভাবে বললেন। আমরা বিডিও সাহেব এবং আমরা জয়েন্টলি দেখছি এবং তাদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা যাতে কোনো সমস্যা না থাকে এবং তাদের প্রপার ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবং বিডিও সাহেব তো এই বিষয়ে খুবই অ্যাক্টিভ আছেন। তো আমরা পুলিশ এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একসাথেই আছি, এরকম ঘটনা আসলে আমরা জয়েন্ট হ্যান্ড হিসাবে কাজ করব এবং এরা আমাদের নাগরিক আছে, এদের বাড়ি পৌঁছানোর দায়িত্বটাও আমাদের। তার জন্য আমরা উপরে কথা বলছি, সুষ্ঠুভাবে বাড়ি পৌঁছে যেতে পারে এই ব্যবস্থা আমরা করছি। স্যার এখানে তো অন্য অন্য জেলা, শুধু আলিপুর জেলা না, অন্য অন্য জেলার থেকেও দেখলাম লোকরা আছে। সেখানেও আমাদের সিভিল অ্যাডমিনের কথা বলছি অন্য জেলার সাথে। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য এদের ভালোভাবে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া।